दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आइए आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और मुस्लिम वीमेन जो है मुस्लिम औरतों के हक में जो है बयान देने वाले और फैसला करने वाले और कानून बनाने वाले जो गोदी मीडिया है और हमारे सरकार गवर्नमेंट है और जजेस है, जो हमारे मुस्लिम महिलाओं का रक्षक है, उन सबों के बारे में आज मैं पोल खोलने वाला हूँ। ध्रुव राठी का जब मैं वीडियो देखता था तो मैं सोचता था कि ये तो ऐसे ही कहीं से भी उठा लेता है कोई भी बात। लेकिन जब मैं खुद इस मामले में आया और खुद जब देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग कितने बड़े झूठे होते हैं, बात को कैसे घुमाते फिराते हैं। सबसे पहली बात अभी जो लगा है CRPC 125 धारा नंबर, जो कि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर चर्चा चल रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को भद्दा मिलेगा अब, यानी मेंटेनेंस मिलेगा अब। जो तलाक होने के बाद घर पे रहती है उसे उसका भी मेंटेनेंस मिलेगा। यानी कि तलाक होने के बाद ये नहीं कि सिर्फ 3 महीने तक ही उसको खर्चा दिया जाएगा, उसका मेंटेनेंस किया जाए, बल्कि जब तक वो रहेगी तब तक उसे दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, इस्लाम क्या कहता है कि कुछ लोग इस्लाम के बारे में भी गलत गलत बातें कहते हैं, और जो लोग कुरान और हदीस जो इस्लामिक लॉ के अंदर आता है फिक्र में, वो लोग सही से नहीं पढ़ते हैं, सही से मतलब नहीं समझते हैं। कुरान का मनसूख आयत कौन सा है, शान नुज़ूल क्या है, उसमें हुक्म क्या है, इशारा क्या है, इजाजत क्या है, अल्लाह ने हुक्म क्या दिया, कानून कौन से आयत में है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है तो अपने मर्जी से जो मर्जी होता है भोंकने लगते हैं, जैसा कि आप लोग मीडिया पे देख रहे होंगे। सबसे पहली बात यह है कि 3 महीना तक उसे दिया जाता है, जैसा कि लोगों ने कहा तलाक देने के बाद। लेकिन यहाँ CRPC 125 धारा नंबर लगाया गया है, जो कि धर्म के नाम पे नहीं, तमाम महिलाओं के लिए है। ये बात कहा जा रहा है कि महिलाओं का ख्याल किया जा रहा है, मुसलमान महिलाओं का। दूसरा पॉइंट बताओ, ये चीज जो है ज्यादातर साउथ इंडिया में होता है कि महिलाओं के साथ जो है जुल्म किया जाता है, और बहुत सी महिलाएं जो होती है वो मर्द पे जुल्म करते हैं। तो साउथ इंडियन जो होते हैं वो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो लोग पढ़े लिखे होने की वजह से जो मर्जी चाहे वो कर देते हैं, जाकर एप्लीकेशन डाल देते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ वहाँ थाने में, तो जो मर्जी वो कर सकते हैं। और हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग क्या होते हैं, अनपढ़ होते, पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए ज्यादातर नहीं होते। तो ये मामला जो महिलाओं के बारे में ज्यादातर तेलंगाना में होता है। आप रिसर्च मारेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि तेलंगाना में ये चीज ज्यादा होता है, कर्नाटका में ज्यादा होता है, ये 2 स्टेट में ज्यादा होता है, गुजरात में भी होता है, कुछ महाराष्ट्र में भी होता है। ये सारी चीजें जो कुछ महिलाएं होती है, दो तरह की, एक तो अपने फायदे के लिए जाके कोई भी एप्लीकेशन दर्ज करवा देते पार्लियामेंट में और बिल पास करवा देती है। जैसा कि 3 तलाक के ऊपर आप लोगों ने देखा किस तरह से बिल पास हुआ। और कुछ औरतें महिलाएं होती है जो जुल्म सह कर बर्दाश्त नहीं करती, तो जाके वो बिल पास करवा देती है, इस चीज का उस चीज का वगैरह वगैरह। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये बिल पास करवाते हैं, इसमें किसका नुकसान किसका फायदा है। जैसा कि कहा गया कि जब तक महिला रहेगी, दुनिया में जिंदा रहेगी, हयात रहेगी, तब तक उसे दिया जाएगा मेंटेनेंस। तो सबसे पहली बात तो जो मिडिल क्लास के मर्द है उस पे ये जुल्म हो रहा है। दूसरा बात, जो हाई क्लास का जो पैसे वाले लोग जो है मुस्लिम में, उसका तो मजा है। क्या मजा है कि वो क्या करेंगे कि डिवोर्स देकर उसे घर भेजा देंगे और उसको पैसा देंगे, मेंटेनेंस करेंगे, और उससे रिलेशनशिप भी कायम करेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप। उसके अलावा भी वो हजारों औरतों से फिजिकल रिलेशनशिप कायम करेगा। लेकिन यहाँ पे वो औरत जो है दूसरा शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये मेंटेनेंस दे रहा है। अब इसका दोनों का आपस का कनेक्टिंग रहेगा, तो इस वजह से वो औरत शादी नहीं कर सकता है। तो क्या होगा कि विदाउट मैरिज, बिना शादी दोनों इंटरकोर्स करेंगे, जो कि इस्लाम में बिल्कुल भी हराम है, नाजायज है, ये आप लोग जानते हैं। तो पहला नुकसान ये होगा। और दूसरा बात, बहुत से मर्द शादी करेंगे ही नहीं,
बोलेंगे इतना सारा मामला होगा तो शादी करके क्या करेंगे, अभी तो हो ही रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखा ही जा रहा है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया ही जा रहा है। लेकिन ये ऐसा मामला हो गया, ऐसा कानून लॉ लगा रहे हैं कि इससे और भी शादी का रेशो कम होगा। जैसा कि एक कमेंट भी आया हुआ था एक वीडियो पे कि ये सारी चीजें जो है शादी देरी से करने की वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है कि महिलाओं को कहा गया कि दिया जाएगा भद्दा, ये चीज इस्लाम में बिल्कुल नाजायज है, हराम है। और जो लोग कहते हैं कि तीन तलाक नहीं होता है, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो मुफ्ती आकिल साहब का ये ऑडियो रिकॉर्ड सुने। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी ये बात तो वाज़ेह है, ये बात वाज़ेह है। एक बार में 3 तलाक दिया तो 3 वाक़े होगी, 100 तलाक दिया तो 100 वाक़े होगी, लेकिन 100 तलाक होती नहीं है, तो कम से कम जो होता है वो होगा। तो 3 ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो एक बार में जो कह दिया होगा, ये तो साफ बात है। एक थोड़ा भी अकल रखने वाला आदमी समझ सकता है कि ज़बान से जब आदमी जो अदद बोलेगा वही होगा ना। ये थोड़ी है कि एक बार बोला तो एक के बार 3 बार बोलने की ज़रूरत होगी। असल तो वो चीज़ की होती है, अल्लाह ने उसको 3 इख्तियार दिया हुआ। अब किसी के बाद में जो बंदूक में गोली है 3 है, डायरेक्ट 3 मार दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बोलेगा नहीं एक ही मरतबा बंदूक चलाया इसलिए जो है एक ही मरतबा एक ही गोली मारी गई। ये तो हमाकत है। रही बात, तो खुद दूसरे पारे के अंदर जो है साबित है तलाक मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है। फिर 2 आयत के बाद आगे है फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर तलाक दे दिया तो 2 मरतबा के बाद फिर अगर तलाक देगा फ़ला तहिल्लु लहू, तो उसके लिए औरत हलाल नहीं होगी हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, यानी जो हलाला वाली बात है वो है। तो खुद दूसरे पारे में भी है ये बात। उसके अलावा खुद हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी 3। फिर उसके बाद जो है ना कि तलाक देने के बाद जो है दिल लगी कि उसके दिल रखने के लिए कह दे, यानी कुछ दे दे, तो उन्होंने जो है 10,000 दिरहम या बहरहाल 1,000 दिरहम, कितना मुझे नहीं याद है, उन्होंने उनको भेजा। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये दिरहम जो है इससे बेहतर था कि मैं उनके निकाह में रहती। तो उनको भी इस हज़रत इब्न अब्बास को भी रज़ी अल्लाह अन्हु को एहसास हुआ कि मैं इसको निकाह में वापस ले आता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब मैं वो काम कैसे कर लूँ जिससे हुजूर ने मना फरमाया, यानी यही कि 3 तलाक देने के बाद दोबारा जो है हलाला के बगैर रुजू करना। तो खुद इससे भी साबित होता है कि 3 तलाक जो हो गए। और जब ये कैसे समझ में आएगा आदमी कि एक बार बोलो 3 तो 3 नहीं वो 1 माना जाएगा, ये तो अकल में भी बात नहीं आती है इंसान की। बहरहाल खुलासा यही है, एक बार में 3 तलाक दो तो 3 तलाक वाक़ हो जाती है। अगरचे ये तरीका गलत है, ठीक है, उसको मना किया गया तलाक देने का ये तरीका नहीं है, लेकिन तलाक 3 वाक़ होगी, यही सही है। तो आप लोगों ने सुना कि मुफ्ती आकिल साहब ने कितने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिए, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, यहाँ महिलाओं के लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोटेक्ट के तौर पे कानून बनाए जा रहे हैं 125 आरसीपीसी के, जो कि अभी महिलाओं के लिए कहा गया है नया कानून। अब दूसरी बात आती है कि जब ये कानून बनाते हैं तो इस कानून पे उनको अमल करने क्यों नहीं देते। जैसा कि आपको पता है स्पेशल एक्ट के थ्रू शादी होती है, धर्म नहीं देखा जाता है, कौन चमार है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नहीं देखा जाता है। स्पेशल एक्ट के थ्रू मैरिज होता है, शादी होता है, जो कि मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया है। सोनाक्षी सिन्हा का जो वीडियो है वो आप लोग देखे जाकर। स्पेशल एक्ट के थ्रू जब शादी होता है तो अभी 31 मई का, या आप आज तक का आर्टिकल को पढ़ें, क्या लिखा है इस आर्टिकल में कि 2 कपल गए थे, मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की, शादी करने के लिए, तो साफ इनकार कर दिया कि शादी नहीं हो सकती है, इस्लामिक कानून के खिलाफ है ये। और दूसरी बात हाई कोर्ट ने कही मध्य प्रदेश के कि इस्लामिक कानून के खिलाफ है ये, और अगर स्पेशल एक्ट मैरिज करना चाहे भी तो भी नहीं कर सकते, इसलिए कि इस्लामिक कानून में मूर्ति पूज लोगों से शादी नहीं कर सकते। तो वहां जब स्पेशल एक्ट की बात आई तो हमारा कानून, हमारा लॉ, इस्लाम का कानून दिखाया जा रहा है कि आपके कानून के मुताबिक आप शादी नहीं कर सकते हैं।
अब जब बात यहाँ पे महिलाओं का आता है तो कहते हैं हम ये एक्ट डालेंगे, ये धारा डालेंगे, ये सेक्शन डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे। तो ये कहाँ से बात आ गई भाई, ये कौन सा इंसाफ है। वहां तो कह रहे हैं कि आपके कानून में ये है कि आप शादी नहीं कर सकते, वो हमारा मैटर है। आपने जो कानून लगाया है वो उस पे आपने मना किया, आपने रिजेक्ट किया। और यहाँ जब बात आती है कि हम कहते हैं कि नहीं देंगे, हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे, इसका भी मैं अभी जवाब देता हूँ। मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो कहते नहीं हम महिलाओं का सुरक्षा कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, उसे हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसके हिफाजतों के लिए इतने सारे सेक्शन लगा रहे हैं। तो ये सेक्शंस वहां पे क्यों नहीं नजर आता। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं देवबंदी, बरेली, वहाबी, अहले हदीस, तो इसमें कुछ इख्तिलाफात होते हैं मसले मसाइल के, तो ये इन लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। जैसा कि अभी 3 तलाक के ऊपर है, अहले हदीस का कुछ और मसला है और हमारा कुछ और मसला है। तो ये लोग सिर्फ लड़ाना चाहते हैं आपस में मुसलमानों को, और सिर्फ मुसलमानों के लिए लॉ लगता है, कानून लगता है। और धर्मों के लिए क्यों नहीं, कभी क्यों नहीं कहा कि हमने ईसाई औरतों को इतना प्रोटोकॉल दिया, हमने सिख औरतों को ये किया वो किया, हमने हिंदू औरतों के साथ ये किया वो किया। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, चाहे लड़का हो या लड़की, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को आज तक का आर्टिकल पढ़ के सुनाया कि वहां साफ मना कर दिया गया कि स्पेशल एक्ट के थ्रू भी शादी नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ क्यों जब हम लोग आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, हम भद्दा नहीं देंगे, तो क्यों हमें जबरदस्ती हम पे कानून थोपा जा रहा है कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा। इसका जवाब चाहिए मुझे सरकार से कि वहां क्यों मना किया और यहाँ क्यों नहीं हमारी बातों को माना जाता है। जब मुस्लिम महिलाएं जो कुछ अपने फायदे के लिए आपके पास आती है तो आप लोग बिल पास कर देते हैं, और जब यहाँ पे बात आई तो आप लोग क्यों नहीं हमारी बातों को मानते हैं।